नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं 2024 का महासमर। 2024 के महासमर में आज बात होगी आपका क्या होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब एक तरफ जहां सरकार चलाने की चुनौती है, तो वहीं पार्टी के सामने दूसरी सबसे बड़ी चुनौती सामने आ खड़ी है। यह चुनौती है दिल्ली में सरकार चलाने से भी बड़ी है। यह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के एकजुट रखने की चुनौती है, क्योंकि अब तमाम बड़े नेताओं के बाद पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी को एकजुट रखने की चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि 12 साल पहले बनी पार्टी में तमाम लोग अपने भविष्य को देखते हुए जुड़े थे। मगर पार्टी के 3 वरिष्ठ नेताओं के जेल जाने से पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी झटका लगा है। अब जब केजरीवाल भी जेल चले गए तो कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति बढ़ गई है। उन्होंने एकजुट कर उनका मनोबल बनाए रखने ना भी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। बात अगर सरकार चलाने की जाए तो इस बीच पार्टी के तमाम नेताओं के बयान सामने आए हैं, जिसमें यह कहा गया कि केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही वो सरकार चलाएंगे। बहरहाल जो भी हो, केजरीवाल गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पूरी आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जैसा नेता कोई नहीं है। केजरीवाल जनाधार वाले नेता के रूप में उभर रहे हैं और पार्टी पर पूरी तरह से उनका कमांड भी है। ऐसे में अब केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आपका क्या होगा, आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि हमें लोकसभा चुनाव में रोकने की साजिश रची जा रही है। करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि एक-एक करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि एक-एक करके हमें डिटेन करके जेल में डाल दें और हम चुनाव ना लड़ पाए। इसलिए अभी हम यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन आज हम इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगेंगे और इलेक्शन कमीशन जाके पार्टी ऑफिस को सील किया जा रहा है। आप सब इनकी फोटो ले लीजिए, इन सबके बैच की फोटो ले लीजिए, इन सबके नाम नोट कर लीजिए। हम सारे पुलिस वालों की जाके शिकायत करेंगे। अभी आप सब लोग जाकर सुनो, आप लोग कोई मत बोलो, सुनिए, सभी कार्यकर्ता ध्यान दें एक बात। सब लोग अभी अपने अपने इलाके में जाकर आप लोग चुनाव की तैयारी करिए। थैंक यू। हमें चुनाव में लोगों को हराना है, इस तानाशाही को हराना है। यहाँ पर आज गिरफ्तार होकर कोई फायदा नहीं है। ये हमारे चुनाव के प्रचार को रोकना चाहते हैं। जहाँ जहाँ पे भी जिसकी चुनाव प्रचार में जिम्मेदारी लगी है, सब लोग जाकर चुनाव का प्रचार करिए, आगे के प्रोटेस्ट की तैयारी करिए। हम इलेक्शन कमीशन जाएंगे और इस पूरे प्रकरण की शिकायत करेंगे। सरकार, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का बयान सुना आपने। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि भाई हमारा कार्यालय सीज करने की बात कह रही हैं, लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं हमें चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ेगा, लेकिन अभी संदीप दुबे भाजपा के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। बयानों को आप लगातार सुन रहे हैं संदीप जी, और जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, सबसे बड़ी बात कि गिरफ्तारी की टाइमिंग पर आम आदमी पार्टी इस पर बयान कर रही है। दूसरी चीज, पार्टी को तोड़ने की बात कर रही है कि हमारे कार्यकर्ताओं को ये डराया धमकाया जा रहा है, पुलिस के बल पर हमें डराया धमकाया जा रहा है। उसके बाद जो अरविंद केजरीवाल की ईमानदार वाली छवि को लेकर भी कह रहे हैं कि ये उन पर झूठे आरोप लगाकर कहीं ना कहीं उनकी क्लीन इमेज को दागी बनाया जा रहा है। संदीप जी, देखिए, 2 बातें बहुत स्पष्ट। हम सबके अच्छे बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सबको मिलकर अपने समाज और देश के लिए अच्छा सोचना और अच्छे करने की आवश्यकता है। अरविंद जी को कौन झूठा भला कह रहा है?
देखिए, जब आप संगत गलत कर लेंगे, बुराई अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर लेंगे, जो अच्छे लोग थे उनको पार्टी से आपने लात मार के बाहर कर दिया, किसी को डंडे मार के बाहर कर दिया, बुरे लोगों को अपने साथ रखा, वो षड्यंत्र हुआ, षड्यंत्र के आप शिकार हो गए, आप ही के लोगों ने घोटाले किए, आप भी उसमें शामिल थे, आपकी संलिप्तता थी, आपका ही चीफ सेक्रेटरी आपके खिलाफ जो है कंप्लेंट करता है, एफआईआर होती है, कांग्रेस के लोग एफआईआर कराते हैं, कंप्लेंट करते हैं, कांग्रेस के लोग बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और आप भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करो। ईडी तो काम करेगी ना, भ्रष्टाचार करोगे, आप 100 लोग इकट्ठा हो जाए, बहुत अच्छी बात है, हास्यास्पद बात है लोकतंत्र के लिए। हम 100 लोग इकट्ठा होकर एक पार्टी बना लेते हैं और हमें एक सर्टिफिकेट मिल गया कि हम जनता को लूटें, घोटाले करें, भ्रष्टाचार करें, और कोई हमको बोले तो जो सरकार जिसकी भी हो उसको भला बुरा कहें कि भैया अगर करोगे तो हम देखो तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो ऐसी लोकतंत्र अगर भारत में बनानी है, और ये आम आदमी पार्टी की ईमानदारी है, तो ऐसी ईमानदारी पे तो भाई एक बार पूरे देश को सोचना चाहिए कि ऐसे लोग जो झूठ फरेब हमेशा बोलते रहते हैं। अभी देखिए वो आपके यहाँ चल रहा था कि नेताजी कह रही है कि भगाया जा रहा है, अरे 144 इंपोज है उस पूरे इलाके में, ऑफिस की तरफ, जहां भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यालय, आम आदमी पार्टी का कार्यालय, उसके पीछे राउज एवेन्यू कोर्ट है, तो वहां इकट्ठा होके जब आपको पता है तो वहां क्यों आप बदमाशी कर रहे हो? तो पुलिस अपना काम कर रही, ईडी अपना काम कर रही, ईडी को काम करने दीजिए। और ये एजेंसियां तो हमारे दबाव में थोड़ी काम करती है, बीजेपी के दबाव में काम कर रही है। ये न्यायपालिका के प्रति जिम्मेदारी इनकी है, और न्यायपालिका के प्रति इनकी जवाबदेही है, उस जवाबदेही को पूरा कर रही है। आपको विश्वास करना चाहिए, आप सही हो तो आपको कोई परेशान नहीं करने वाला है, आप गलत हो तो आप बच नहीं पाओगे। ये भारतीय न्याय व्यवस्था है, यहाँ कोई दल में कोई व्यक्ति हो, चोर किसी भी दल में छुपा हुआ हो, चोरी करेगा, भ्रष्टाचारी होगा, फरेब करेगा, उसकी जगह जेल है और जेल ही रहेगी। इसके लिए इस भारतीय न्याय व्यवस्था, भारत के संविधान का सबको आदर करना चाहिए। बिल्कुल, आपकी बातें बिल्कुल ठीक लग रही, लेकिन लगातार विपक्षी नेताओं पर हो रही कार्रवाई को लेकर भी कुछ चीजें साफ हो जानी चाहिए। राज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी आपने कुछ ही अंश सुन पाए होंगे संदीप दुबे जी का, जिस तरीके से लगातार वो कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल में जाएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं भी सुन रहा था इनके अंश को कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल में जाएगा। मैं इनसे दावा भर के कहता हूं, कितना भी भ्रष्टाचार कर दो, डकैती मार दो, लूट दो, वो जेल नहीं जाएगा, सब्जेक्ट टू दी कंडीशन वो बीजेपी में शामिल हो जाए। उसे ना जेल है, ना पीडी, ना सीडी, ना कुछ। पहले तो हमें लगा था इनके पास मशीन है, क्योंकि जब मशीन में कपड़ा जाता तो थोड़ा राउंड भी लेता है। अब तो मेटल डिटेक्टर की तरह मशीन है। आप वहां से ये लोग बोलेंगे दुबे जी राज शर्मा भ्रष्टाचारी, और राज शर्मा घुसे, राज शर्मा सदाचारी। तो ये तो बेसिकली इनका नाम ही है भारत की सबसे झूठी पार्टी। ये लोग झूठ बोलते रहते हैं। चलिए ये तो बात हो गई, लेकिन मैं जिस मुद्दे पे आज डिबेट है मैं उस पर आऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति का एक प्रिविलेज होता है, और प्रिविलेज होने के साथ साथ जिसकी जो धाराओं में मुकदमा हो गया उसके संग वैसा व्यवहार एजेंसियां करती हैं, ठीक है। हम इसका विरोध नहीं कर रहे कि उन्हें क्यों अरेस्ट किया, हम विरोध जो कर रहे वे ऑफ अरेस्टिंग, क्योंकि केजरीवाल साहब चीफ मिनिस्टर हैं और वो तो गले के ऐसे लड़के नहीं जो मिलेंगे नहीं, भाग नहीं रहे थे कहीं। आप उनसे पूछते, वो आपको टाइम दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप ही ईडी ने ही कोर्ट में कहा है कि हमने सम्मन नहीं रिसीव करे इन्होंने, उस वजह से इन्हें गिरफ्तार नहीं किया। तो ऐसी जल्दी भी क्या थी? कोर्ट ने तो यह भी कहा है कि रात को नहीं जाते, अगर वो महिलाओं के लिए होता है कि नहीं जाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इतनी जल्दी है भाई, इतनी जल्दी है, ये लोग जैसे हाथी पागल हो जाता है, ये उस तरह के हो चुके, जबकि 10 साल इन्होंने सत्ता में हो गए। इन्होंने आज तक, मैं दुबे जी से कहता हूं, आप अपने नेताओं का एक बयान बता दीजिए जिसमें उन्होंने 40 मिनट बोला हो, 70 मिनट अपने काम गिनाए हो। वो रोते रहते हैं निरूपा राय की तरह। क्या मतलब है? ताने मारते रहते हो भाई, कभी जो कुछ कह दो। और आपने एक चीज और देखी होगी, 2010 से पहले किसी भी पक्ष हो या विपक्ष हो, उनकी सदन में भी बहस होती थी, लेकिन सेंट्रल हॉल में बड़ा शायराना मजाकिया अंदाज होता था। कोई लड़ते नहीं थे, उनका मतभेद होता था, आइडियोलॉजी है।
अब मुझे यही नहीं समझ आया कि आज ही मैं आपकी बुराई करूं और कल ही अपनी पार्टी में ले लूं, ये कैसे समंजस बैठालते हो। जैसे इन प्रधानमंत्री जी का एक भाषण था, मेरे तप के आगे मेरे तप को कोई भ्रष्टाचारी सह नहीं सकता, और ठीक उसी के एक दिन बाद भ्रष्टाचारी से गुलदस्ता ले रहे हैं। तो ये मैं जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का तप ठंडा पड़ गया था या वो झूठ बोल रहे थे। क्या इनके दुबे जी के पास इस चीज का जवाब हो सकता है? अरे भाई आपको करना था, आप हर किसी पार्टी के आप अकाउंट फ्रीज कर दे रहे हैं, किसी को आप इनकम टैक्स का अभी उत्तराखंड में भेज दिया, प्रत्याशी को कि इनकम टैक्स का भेज दिया। अरे भाई आप अपने पे करो, लड़िए इलेक्शन, आप बताइए हमने काम किया, आप बताइए कि हम 2014 में विश्व गुरु बनाने का वादा करके आए थे और हिंदुस्तान अरे आपने इतने सवाल पूछ लिए, राज जी वो चले गए। ना ना ना, इतने सवाल पूछ लिए कि सुरेंद्र जी कहीं चले गए हैं, शायद उन्हें फिर से हाँ जोड़ा जाए, जाकि उन राज जी के सवालों का जवाब तो वही दे पाएंगे। संदीप जी माफ कीजिएगा, संदीप जी आ गए आप? कुछ नेटवर्क इशू रहा होगा। अब चलिए जल्दी से हम लोग आपके जवाब भी आपसे ले लेते हैं, फिर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मनीष सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फिर क्योंकि उनके पास भी आरोपों की बहुत बड़ी लिस्ट होगी आपके लिए। तो पहले राज जी के सवालों का जवाब दे दीजिए आप। नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ राज भाई, मैं एक कह देता हूं। अच्छा कह दीजिए। आप मुझे एक यूनिवर्सिटी बताइए, 14 में आपको बड़े प्यार से इस हिंदुस्तान की जनता ने चुना था, आप विश्व गुरु बनने का सपना दिखाकर आए थे। बस एक विश्वविद्यालय का पता मुझे भी दे दो जहां पे हमें अपने बच्चों को बाहर ना भेजना पड़े, वहीं पढ़ाना पड़े। भाई एक विश्वविद्यालय का नाम, विषय पे बात करते हैं। आपको एक सैकड़ों विश्वविद्यालय का नाम बताएंगे, अभी पहले विषय पे बात करते हैं। आप विषय को तोड़िए नहीं, मरोड़िए नहीं, विषय पे बात करते हैं। फिर एक नहीं, हम 100 टाइम की बाध्यता है राज जी और संदीप जी, दोनों लोगों से आप जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, क्योंकि टाइम की बात है। मुझे मनीष सिंह की तरफ भी जाना है और हमारे सहयोगी प्रवीण भी दिल्ली से मौजूद है, भी उनसे भी अपडेट लेना है मुझे। संदीप जी नाम चाहिए मुझे, यहाँ पे मैं अपने बच्चे को आपके प्रश्न में एक एक जवाब, हम पूरे लिस्ट आपको एक एक करके गिना देते हैं, एक करके गिना देते हैं। अभी पहले विषय पे बात करिए, राजनीतिक विषय पे बात करिए, फिर आपको हम एक विषय को गिना देते हैं, एक विश्वविद्यालय। पहले जो आपने सवाल किया हुआ उन पे जवाब ले लेते हैं। अरे आपकी बहुत लंबी लिस्ट थी, पहले जवाब ले लेते हैं संदीप जी से। संदीप जी जवाब ले लीजिए। चलिए, शर्म आ रही है? नहीं शर्म नहीं है, मेरी बात अब सुन लीजिए, मैं एक एक लिस्ट इनको गिना देता हूँ। अभी जो विषय है उस पर बात कर लेते हैं, फिर हम आपको लिस्ट मंगा के पढ़ देते हैं, बराबर पढ़ देते हैं, आपको बता देते हैं हमने कितने विश्वविद्यालय बनाए, कितने स्थापित किए, कितने कॉलेज खोले नए। आपके जो भी डाटा थे एक एक बता देते हैं भाई। बिल्कुल, इस बात का जवाब है, एक विश्वविद्यालय 10 साल में बनाया जिसका स्तर विश्व हो, विश्व में डंका बजाओ, एक बता दो। अरे भैया, मैं सभी टॉप अपकमिंग जितने भी विश्वविद्यालय हैं हम आपको एक एक बता देते हैं, 14 से पहले अभी तक जितने बने। अरे पंडित जी एक बताओ ना, अभी 2014 के बाद। हाँ जी, सरकार 2014 के पास। पहले अभी तो मुद्दे पे बात कर लेते हैं, पहले मुद्दे पे बात कर लेते हैं कि भाई केजरीवाल और तमाम जो अन्य नेता हैं विपक्ष पे, उन्हीं के खिलाफ ईडी कार्रवाई क्यों हो रही है, ऐसे सवाल थे। संदीप जी जवाब दीजिए। यूनिवर्सिटी है रायल मार्जा में खुला हुआ 1630 करोड़ उसमें इन्वेस्टमेंट है। एक यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट का नाम हम बता देते हैं। यूनिवर्सिटी खोली आप, यूनिवर्सिटी के नाम हम गिरा देते हैं। आप इस विषय को, डिबेट को दूसरे तरफ मत ले जाइए। हम आपको एक यूनिवर्सिटी, आप अपना फोन नंबर भेजिए, व्हाट्सएप नंबर आपके कम से कम 40-50 यूनिवर्सिटी जो है। भाई मैं दोनों लोग को नंबर दे दूंगा एक दूसरे का, आप आराम से कहां पर यूनिवर्सिटी खुल रही है और कहां नहीं खुल रही है, इस पर चर्चा कर लीजिएगा। मैं मनीष सिंह जी के पास आऊंगा। मनीष सिंह जी, लगातार अरविंद केजरीवाल पर जिस तरीके से कल उनको रिमांड में लिया जाता है और 6 दिन की रिमांड दी जाती है, लेकिन अब टॉप लीडरशिप आम आदमी पार्टी से कहीं ना कहीं गायब हो गई है, अधिकतर जेल में है। उसके आतिशी, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, ऐसे तमाम नेता हैं जो अब लीड कर रहे हैं, लेकिन उनमें एक कॉमन नाम नहीं है जो प्रॉपर कर सके। सरकार तो बेशक सब लोग कह रहे हैं कि वो जेल से ही चलाएंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जो कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के एम के लिए जुड़ा था, वो कहीं ना कहीं अपने आप को हताश मान रहा है। मनीष सिंह जी।
नहीं नहीं, कौन हताश मान रहा है? देखिए, कार्यकर्ताओं में जितने भी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, उसे प्रत्येक की आपको ये मानकर चलिए कि सबकी एक विचारधारा है जो अरविंद केजरीवाल की विचारधारा है। वो उसी विचारधारा से चले और प्रत्येक कार्यकर्ता सक्षम है कि अगर अरविंद केजरीवाल मौजूद नहीं है तो वो उसी तरीके से सरकार को लेके उसी तरीके से पब्लिक की सेवा करते रहेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है और हताश नहीं है। ये तो, ये जो लोग हैं, ये आंदोलन से जन्मे हुए लोग हैं, ये इन चीजों से हताश ना होते हैं ना होंगे, और अभी भी सड़कों पर है और संघर्ष कर रहे हैं। जब इनको लगेगा कि ठीक है अरविंद जी हमारे बीच नहीं है, तो ये सब इकट्ठा होकर और भाईचारे से लेकर सब कुछ एक साथ सबको लेकर ये सरकार चलाने का काम करेंगे, सरकार को अच्छे से चलाएंगे। अभी हमारी जो लीडर है आतिशी जी है, सौरभ जी है, अगर उनके ऊपर भी कुछ ऐसा खतरा मंडराता है तो उसके बाद एक लंबी फेहरिस्त है। हमारे पास बहुत विधायक है जो उसी तरीके से काम कर रहे हैं, सब ट्रेंड लोग हैं। बिल्कुल यही चाह रहा था। जैसे अभी आतिशी जी आरोप लगा रही थी कि हमारे एक दफ्तर को सील किया जा रहा है, हमारी पार्टी को तोड़ने का काम किया जा रहा है, इन सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2024 का महासमर जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम हुए, 50 दिन के भीतर 2 मुख्यमंत्रियों को ईडी ने गिरफ्तार किया, सेम आरोप मनी लॉन्ड्रिंग के, और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जब की गई तो उसके बाद जिस तरीके से जो नेता थे आम आदमी पार्टी के, चाहे वो मंत्री हो या कार्यकर्ता हो, जिस तरीके से रोड पर निकले, उन्होंने तमाम प्रदर्शन किए, और सबका एक ही आरोप, सबकी सेम चीज़ है। उसी दिन, जिस दिन गिरफ्तारी होती है ईडी की, उसी दिन सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं राहुल गांधी और कहते हैं कि खाते सीज हैं, चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है, और उसी के शाम को ईडी एक बड़ी कार्रवाई करती है और गिरफ्तार कर लेती है अरविंद केजरीवाल को। संदीप दुबे हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास जाएंगे, लेकिन उससे प्रवीण शर्मा के पास हम पहुंचेंगे। प्रवीण हमारे सहयोगी दिल्ली से हैं, इस पूरी खबर, हाँ, प्रवीण गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं, इस पूरी खबर पर लगातार अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, अभी क्या अपडेट है? जिससे कैसे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे थे कि खाते सीज करने की कोशिश की जा रही है, उस पर बात चल रही है, हमारे कार्यकर्ताओं को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, ये आतिशी ने भी आरोप लगाए। जी मैं बता दूं, अपडेट वाली जो बात है उसमें आज इनका शहीदी पार्क के अंदर आम आदमी पार्टी का पूरा जनसमूह इकट्ठा था। पूरे जितने भी कार्यकर्ता थे वो सभी वहीं पे थे, जितने भी आला अधिकारी है, जितने भी दिग्गज नेता हैं, वो सभी शहीदी पार्क पर जाके उन्होंने आज पूरी एक प्रदर्शन तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन उनकी वो एक बैठक की है जिसमें कांग्रेस के नेताओं को भी बुलाया हुआ था। लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है कि कांग्रेस के नेताओं ने ये आज जब अरविंद केजरीवाल जी को लेके चले गए थे ईडी से, हाई कोर्ट से, रॉयल्स एवेन्यू कोर्ट से, तो उसके बाद में जब इन्होंने आह्वान किया कि कल मतलब 23 तारीख को आज सुबह इन लोगों को मिलना था शहीदी पार्क के अंदर, और उसके बाद पता चला कि यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी का दफ्तर है उसको पूरी तरीके से बैरिकेटिंग करके और उसको पूरा तरीके से दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, सीआरपीएफ, उसको पूरे तरीके से आम आदमी पार्टी का जो कार्यालय है उसको पूरे तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया था। और वहां से जब इनका जो शहीदी पार्क में मिलने का जो मीटिंग का जो टाइम था, वो टाइम पूरा होने के बाद में उस पार्क से जब ये लोग निकले हैं तो उसके थोड़ी ही देर बाद, आधे घंटे बाद में वो बैरिकेटिंग वगैरह वहां से सारी हटा दी गई थी। और उसके बाद में अब आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो अब आम आदमी पार्टी कार्यालय जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। जी, क्योंकि तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप, माफ करिएगा प्रवीण। अब संदीप दुबे के पास चलते हैं। संदीप जी, आरोप सबके ये हैं कि विपक्ष के नेताओं पर ही कार्रवाई क्यों? ये बार बार यही सवाल आ रहा है कि विपक्ष के नेताओं पर ही लगातार कार्रवाई क्यों की जा रही है? कभी किसी पार्टी का खाता सीज कर दे रहे हैं, कभी 2 तो सीएम गिरफ्तारी हो चुके हैं, कभी किसी विधायक के यहाँ छापा पड़ रहा है। लगातार जो कार्रवाई हो रही है वो सिर्फ विपक्ष की ओर हो रही है, ऐसे आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। ऐसा विपक्ष को लगता है, और विपक्ष के जो भी नेता हैं वो इसी वजह से लगता है उनको कि भाई वो जनता को डरा रहे हैं कि हमको पकड़ा जा रहा है, हमको परेशान किया जा रहा है। चोरी वो करते हैं तो परेशान तो किसी और को होना नहीं पड़ेगा, चोरी करोगे तो परेशान होना पड़ेगा। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस के मित्र हमें बहुत चिल्ला कह रहे थे कि क्या बना दिया
14 के बाद, तो मैं बताऊं, मेरे पास डाटा आ गया कि 5,700 नए कॉलेज खुले हैं, 320 नई यूनिवर्सिटी ओपन करी है इंडिया में। और आपको बताएं, 22 एम्स बने, 20 आईआईएम बने, 25 आईआईटी बनी, 23 आईआईटीएस बना है। टोटल नंबर ये आपके मैं बता दूं जो अभी डाटा गवर्नमेंट ने आपको रखा है। दूसरा, अब अरविंद केजरीवाल जी पे बात कर लेते हैं। चिल्लाने से तो कुछ होगा नहीं। कांग्रेस न 3 में है न 13 में है। कांग्रेस की जो स्थिति आज की स्थिति वो है कि इनके नेता क्या होता है, वो छाती पीट रहे थे पहले कि अरविंद केजरीवाल को पकड़ो, अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला कर दिया। अब जब अरविंद केजरीवाल पकड़ के जेल चले गए तो अब छाती पीट रहे हैं कि इनको जेल भेज दिया, गलत समय पे भेज दिया। अरे भाई, देश तो लंबे समय तक चलाए हैं, लंबा इतिहास है, उसके बाद भी अगर ये लोग छाती पीट रहे हैं तो इसका मतलब पूछिए इनसे कि क्या किसी चीफ मिनिस्टर को अधिकार है किसी को अरेस्ट करके जेल के अंदर डालने का इस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से? क्या किसी भी व्यक्ति को, अगर वो एजेंसी नहीं है तो वो विधायक जी को, क्या कोई विधायक जी पकड़ के किसी को डाल सकते हैं या डलवा सकते हैं? इसका मतलब है देश में झूठ बोला जाता है, झूठ का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और हर काम के लिए मोदी जी जिम्मेदार है। मोदी जी सपने में भी इन लोग को आते हैं। तो भाई, गलत करोगे तो सपना तो देखना ही पड़ेगा। इस समय देश जो है मोदी गारंटी पे चल रही है और ये सारे जितने भ्रष्टाचारी हैं कहीं किसी पार्टी में है जो रूप बदल के बहुरूपिया बन के बैठे हुए हैं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून सम्मत अगर एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं तो मुझे तो सैल्यूट करना चाहिए उस अधिकारी को जिसने इतने अच्छे सबूत इकट्ठा किए हैं ऐसे चोर उचक के लोगों के खिलाफ। तो जो काम कर रहे हैं जनता उनके साथ खड़ी है, जो भ्रष्टाचारियों को पकड़ रहे हैं उनके साथ जनता खड़ी है। वो सैल्यूट है उस आईओ का, उस ऑफिसर्स का जिसका कोई नाम नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से आज ये संभव हो पाए। क्यों दुबे जी? राज जी, क्या शब्दों का उच्चारण भी भूल गए आप? भाई, मैं एक बात इनका जवाब देना चाहता हूं, बिल्कुल दीजिए चाहता हूं। बिल्कुल दीजिए। मैंने कितनी यूनिवर्सिटी खुली ये सवाल नहीं था, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले ये सवाल नहीं था। सवाल था कि एक विश्वविद्यालय बताओ जिसका डंका पूरे विश्व में बसता हो। मैं फिर इधर उधर की बातें मत करा करिए, बेकार की बातें करते रहते हैं। और एक और बात साहब, पहले नकल का कैसे पता चलता था? सारे स्टूडेंट की कॉपियां एक जैसी होती थी, तो पता चल जाता है सामूहिक नकल से पास होने वाले हैं। ठीक, बीजेपी के प्रवक्ता की करने पे लगे हुए हैं ये राज भाई। एक जैसी रिकॉर्डिंग है, एक जैसा बोलने का। इस पे आप अलग से रखिए, इनको एजुकेशन पे, भारत की एजुकेशन सिस्टम पे अलग से डिबेट रख लीजिए, उस पे हम बैठते हैं आपके साथ। राज भाई, आइए, आप इस डिबेट को खराब करने में लगे हुए हैं। विषय पे बात बोलते हो आप, एक विषय बताइए ना अरविंद के खिलाफ, एक विषय बताइए। चिल्ला चिल्ला के छाती आपके नेता पूर्व में पीटते रहे थे, ऐसे 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 करते थे। मेरी बात सुन लोगे? बिल्कुल, मैं फाइनल कमेंट लूंगा मनीष सिंह जी का आपका, फिर मैं डिबेट को क्लोज करता हूं। मनीष सिंह, आपने बातें सुनी अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता की। हाँ, अब बोलिए मनीष सिंह जी। विश्वविद्यालय बताओ जिसका डंका पूरे विश्व में बसता हो। बस जी शर्मा जी, मैं कह रहा हूं कि दुबे जी ने पहली बात तो अपनी बातों का खुद जवाब दे दिया। इन्होंने कहा कि हर चीज के लिए लोग मोदी जी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो ये सही बात है कि मोदी जी ही हर चीज के लिए जिम्मेदार है। रही बात विश्वविद्यालय की, क्योंकि मैं विश्वविद्यालय में अभी तक पढ़ता रहा हूं, अभी भी मेरी पीएचडी चल रही है। तो मान लिया सहारनपुर में एक विश्वविद्यालय खुला, इसकी डिमांड पिछले 10 साल से चल रही थी कि स्टूडेंट ज्यादा है मेरठ विश्वविद्यालय पर, तो एक विश्वविद्यालय अलग खोला जाए। तो वो भी दुबे जी ने काउंट कर दिया। मेरे कुछ दोस्त अपना इंजीनियरिंग कॉलेज लगाने की बात कर रहे थे। अब 2 साल पहले वो लगाने में सक्षम रहे, सफल हो गए, तो वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज उसी में काउंट हो गया। तो वो मुद्दे अलग हैं, आप उन्हें छोड़ दीजिए, वो एक लंबी चीज है, वो तो पहले से चल रहे थे। अलग से इन्होंने कोई विश्वविद्यालय बनाया नहीं है। खैर, दूसरी बात ये है कि लोकप्रियता से अरविंद जी की ये घबरा रहे हैं, और कोई जनता, जो देश की जनता है, वो समझदार है। कोई अफीम खा के थोड़ा ही बैठे हैं भाजपा नेताओं की तरह कि उन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा कि विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, अपनों को छोड़ा जा रहा है, अपनों के ऊपर कोई कार्रवाई होती नहीं। तो ऐसा नहीं है, सब लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ भ्रष्टाचारियों को पकड़ रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को नहीं। जिन लोगों का ये लग रहा है कि ये चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और तुम्हारे हराने में या तुमको डैमेज करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, उस नेता को ये पकड़कर जेल डाल रहे हैं। सबूत कुछ है नहीं। अब मैं यहां पर बैठा हुआ ये आरोप लगा दूं कि अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री जी, मुझ पर दबाव बना रहे हैं और मुझसे पैसे मांग रहे हैं, चंदा मांग रहे हैं, तो ये भी एक आरोप है, तो उनको भी गिरफ्तार कीजिए। मेरी भी नाम से एक मुकदमा फाइल कराइए कि ठीक है उन्होंने मांगा। मेरे यहां से जो
सांसद के चुनाव लड़ रहे हैं, एक आरोप उन पे मैं लगाऊं कि जी मुझे रोज तंग कर रहे हैं कि या तो पैसे दो और नहीं तो जो है मैं तुम्हें सांसद बनते ही तुम्हें जेल में पहुंचाऊंगा। तो सबूत तो कुछ है ही नहीं। 8-8 महीने हो गए मनीष सिसोदिया जी को पकड़े हुए, संजय सिंह जी को पकड़े हुए, आज तक कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। बस ये तैयारी है कि चुनाव किसी तरह हो जाए और इनको जेल में रहने दो, क्योंकि जिन लोगों के पास फॉलोवर की गिनती बहुत ज्यादा है और उनको लगता है कि इनको लोग सुनते हैं और इनकी बात पर यकीन करते हैं, तो उन लोगों को पकड़ पकड़ कर जेल में ठूसा जाए ताकि अपनी बात का, सच्चाई का ये प्रचार ना कर पाए, लोगों तक सच्चाई ना पहुंच पाए। बिल्कुल। इसी तरह अब इसमें देखना होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये आरोपों को डिफेंड करती है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी हमसे जुड़ने के लिए, और राज शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लोग बात कर रहे थे 24 के महासमर में कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के जेल ईडी की हिरासत में जाने के बाद कहीं ना कहीं जो लीडरशिप थी वो असमंजस में आ गई। लेकिन अभी जैसा मनीष सिंह जी जो वहाँ प्रवक्ता थे आम आदमी पार्टी, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सोच अभी भी पार्टी के साथ है। अरविंद केजरीवाल अभी भी उन सारे नेताओं में है जो अरविंद केजरीवाल के बाद पार्टी को लीड कर रहे हैं। फिलहाल 24 के महासमर में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।